55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अपनी जबीनों को किस तरह से खम करता है। शायर कहता है कि ज़हे नसीब मदीने की हाज़री हो नसीब, ज़हे नसीब मदीने की हाज़री हो नसीब, दयार नूर से पैगाम सरखुशी हो नसीब, दयार नूर से पैगाम सरखुशी हो नसीब, रखे गदाई दयार मुस्तफ़ा जो अजीज़, रखे गदाई दयार मुस्तफ़ा जो अजीज़, बफज़ले रब्बे इसे इकराम सरवरी हो नसीब, बफज़ले रब्बे इसे इकराम सरवरी हो नसीब, मदीना जाके मुयस्सर जो मौत हो जाए, मदीना जाके मुयस्सर जो मौत हो जाए, तो बाद मरने के सौगात ज़िंदगी हो नसीब, तो बाद मरने के सौगात ज़िंदगी हो नसीब, जो कर लें सीरत सरवर को रहनुमा अपनी, जो कर लें सीरत सरवर को रहनुमा अपनी, खुलूस व अमन वो यकीन हुस्न आगही हो नसीब, खुलूस वो अमन वो यकीन हुस्न आगही हो नसीब। इस तरह से बारगाह अक़दस में नातिया कलाम पेश करने वाले शोरा हमारे अपने शहर के ही हैं, और ये एजाज़ भी हमारे अपने शहर को जाता है कि यहाँ हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको ऐसे ऐसे शोरा, ऐसे ऐसे खुतबा और ऐसी ऐसी उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की तरवीज व इशाअत करने वाली शख्सियात मुयस्सर आ जाएंगी कि हम सोच भी नहीं सकते कि जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो किस पाए का उर्दूदां है और किस तरह से वो अपनी उर्दू की प्यास को बुझाने का काम कर रहा है। और प्यास बुझाने का काम मालेगांव शहर में मैं समझता हूँ कि प्यास बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाता है। और आज हमारे दरमियान जो शख्सियात यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं, ये यकीनन अपनी प्यास को लेकर, अपने पूरे वजूद को लेकर यहाँ पर हमारे अपने शहर में शहर इल्म फ़न, इल्म अदब का गहवारा, अदब का एक गुलिस्तान जिसे मालेगांव शहर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, हम यहाँ पर हमारे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैं अबुल फैसल साहब से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम यहाँ पर जिस तरह से दावतनामों के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़राए से, अखबारात के ज़रिए से आप तमाम तक ये बात पहुँची है कि आज की इस तकरीब और आज के इस जश्न खुसरो की सदारत हमारे ही अपने शहर की एक नौजवान और उर्दू ज़बान व अदब की एक बेपनाह मसरूफ़ तरीन शख्सियत जो उर्दू ज़बान व अदब के लिए कभी हमारे अपने शहर में, तो कभी रसूल बलाद मुंबई में, तो कभी खानदेश के इलाके में, तो कभी नखलिस्तान के इलाके में, जिसे हम कहते हैं कि एक तरह से इल्म की आबियारी करने वाला हमारा शहर अक्कल कुआं, और दीगर बेशुमार जगहों पर। और गालबन मैंने जो सुना है इम्तियाज़ भाई कि शायद आप अभी बैरून मुल्क के सफ़र से भी वापस आए हुए हैं, ऐसा मैंने मेरे कानों पर बात आई थी। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी उर्दू खिदमत, उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत लायक तहसीन है। हम बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आज की इस तकरीब की सदारत के लिए जिस शख्सियत का यहाँ पर इंतखाब किया गया है वो हक ब हकदार रसीद है। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि हमारे इम्तियाज़ खलील साहब जो हैं वो आज की इस नशिस्त की सदारत कर रहे हैं। और आइए मैं आपकी इजाज़त से आज की इस तकरीब को मज़ीद आगे की तरफ ले जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। एक मरतबा ज़ोरदार तालियाँ हो जानी चाहिए हमारे अजीज़ दोस्त और हमारे आज के इस तकरीब के सदर मोहतरम इम्तियाज़ खलील साहब के लिए। आइए एक उर्दू का
तालिब इल्म होने के नाते, एक नाकिस नाज़िम तकरीब होने के नाते मैं यहाँ पर इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियत का तारुफ पेश करना चाहूँगा जो हमारे आज की इस स्टेज की रौनक को दोबाला किए हुए हैं। जैसा कि इम्तियाज़ खलील साहब के ताल्लुक से सारा शहर जानता है, सारा शहर ही नहीं, ज़िले सतह पर, रियासती सतह पर, मुल्की सतह पर आप अपने काम से काम रखने वाली शख्सियत हैं और उर्दू ज़बान और अदब का जहाँ पर भी जिक्र होता है वहाँ इम्तियाज़ खलील साहब अपनी पूरी आब व ताब के साथ, वहाँ पर अपने पूरे वजूद के साथ वो हाजिर हो जाते हैं। तो सदर साहब के बाद हमारे दाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम सुहेल अख्तर वासी साहब। कौन नहीं जानता इस शख्सियत को। उर्दू ज़बान वो अदब और शेर और शायरी की बात जब चलती है तो मुंबई शहर से जिस शख्सियत का नाम लोगों की ज़बान पर आता है वो नाम है मोहतरम सुहेल अख्तर वासी साहब। और ये यहीं की बात नहीं, जब शाहिर लुधियानवी की बात आती है, जब अमीर खुसरो की बात आती है और इस तरह की जितनी भी हमारी मुअज़्ज़ज़, मुअक्कर, मुअद्दब शख्सियात जो उर्दू ज़बान और अदब से जुड़ी हुई शख्सियात हैं, जो एक तरह से समाज और माशरे में अपना मकाम बनाने वाली शख्सियात हैं, इन तमाम के ताल्लुक से सुहेल अख्तर वासी साहब की जो नॉलेज है, जो उनका काम है और जो उनकी बातें हैं, यकीनन सुनने से ताल्लुक रखती हैं। और आज हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि सुहेल अख्तर वासी जैसा एक नौजवान मुहक्किक, एक नौजवान शायर, एक नौजवान अदीब और एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक सुहेल अख्तर वासी साहब को मैं ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करना चाहूँगा। यकीनन मैं इस लायक नहीं समझता अपने आप को कि इन साहबान का मैं तारुफ पेश करूं। यकीनन मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि आज मैं जिस स्टेज पर यहाँ पर खड़ा हूँ यकीनन हमारे इन मुहिब्बीन की ही बदौलत है और ये इनकी ही एक हौसला अफजाई है, मैं इसे हौसला अफजाई मानता हूँ। आइए हमारे सदर साहब के बाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत जो गालबन मेरी वजह से छुप रहे हैं, हमारे रफीक मोमिन साहब, एक सनतकार की हैसियत से अपने आप को मनवाने वाली शख्सियत। और उर्दू ज़बान और अदब की जब बात आती है और आपका कलम जिस वक्त कागज़ पर चलता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप जिस वक्त कीपैड पर अपनी उंगलियों को चलाते हैं, अपनी उंगलियों को हरकत देते हैं, तो जो अल्फाज और जो जुमले वजूद में आते हैं और जो सारी बातें हमें देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलती हैं, तो यकीनन ये इनका ही खासा है। रफीक मोमिन साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो मालेगांव शहर में अपनी एक मुनफरिद और जुदागाना शनाख्त के साथ उर्दू ज़बान और अदब की पर्दे के पीछे रहते हुए जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज मैं कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी के रुहनुमा अबुल फैसल साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने जिन शख्सियात का यहाँ पर इंतखाब किया है, तोतिए हिंद, अमीर खुसरो और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन अपने आप में एक बेहतरीन जहादीदा शख्सियात का इंतखाब यहाँ पर किया गया है। मैं रफीक मोमिन साहब का भी यहाँ पर पुरतबा खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ ज़ोरदार तालियों के दरमियान। और इसी के साथ साथ हमारे स्टेज को शेयर करने वाली एक बहुत ही मुनफरिद शख्सियत मोहतरम लईक अनवर सर। लईक अनवर सर इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत के मालिक हैं, एक इंतहाई नस्तालिक शख्सियत के मालिक हैं और दर्स और तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता रहते हुए कमा हक़्क़हू अपने फ़राइज़ मनसबी को बेहतर अंदाज से अदा करते हुए वो इस तरह की अदबी महफिलों में अपनी हाज़िरी दर्ज करवा कर अपने आप को मनवाने वाली शख्सियत हैं। अफसाना निगारी का मामला हो या अफसानों पर तबसरे का मामला हो, लईक अनवर सर को जिस वक्त हम सुनते हैं, अदारा नसरी अदब हो, अंजुमन मुहिब्बान अदब हो, इन नशिस्तों में हमने बारहा
इन्हें सुना है। और यकीनन हमारे लिए ये बड़ी खुशबख्ती की बात है सर कि आज आप हमारे लिए यहाँ पर इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने वाले हैं। यकीनन आपको सुनकर हमारे जहनों के दरीचे खुल जाएंगे और अमीर खुसरो साहब की जो शख्सियत है ये यकीनन हम इसको पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इस तरह से एक मुख्तसर सा तारुफ, हालांकि मैं अगर इन शख्सियत के ताल्लुक से बोलना चाहूँ तो यकीनन माइक मुझसे छीन लिया जाएगा क्योंकि यहाँ जो गुफ्तगू होनी है वो बहुत अहमियत की हामिल है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, एक मरतबा फिर मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आइए, जो हमारी अपनी एक रिवायत रही है, बड़ी अहसन रिवायत रही है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का हम जहां तहनीती कलमात, तहसीनी कलमात से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वहीं पर एक तरह से हम शाल और गुलदस्ता पेश करके जिस अंदाज से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, ये यकीनन वो कीमती लम्हात होते हैं जब साहिब एजाज हो या मेज़बान हो, हर किसी के लिए ये लम्हा जो है वो बड़ा कीमती हो जाता है। मैं अबुल फैसल साहब से गुजारिश करता हूं कि अज़राए करम जी अबुल फैसल साहब यहाँ तशरीफ लाएं और हमारे आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम इम्तियाज खलील साहब की खिदमत में शाल और गुलदस्ता पेश करके आपका इस्तकबाल करें। सदर साहब सोहेल भाई अरे आया, हमारे सदर साहब की ही ये भी एक खास है। आप देख सकते हैं कि आप जो हैं इंतहाई अपने आप को जो है वो बिल्कुल, मैं क्या बोलूं है बहरहाल मैं अबुल फैसल साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, चीफ गेस्ट आज की हमारी इस तकरीब की जान मोहतरम सोहेल अख्तर वारसी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करते हुए उनका पुरतपा खैर मकदम करें, उनका इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ अब बारी आती है हमारे सदर साहब की। मैं अबुल फैसल साहब से दोबारा गुजारिश करता हूं कि हमारे सदर तकरीब मोहतरम इम्तियाज खलील साहब की खिदमत में शाल और गुलदस्ता पेश करते हुए उनका पुरतपा खैर मकदम करें, उनका इस्तकबाल करें। हमारे अपने शहर की एक मशहूर मारूफ शख्सियत, मशहूर मारूफ सनतकार मोहतरम शकील जमील हसन साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं इनका इस्तकबाल करने के लिए एक मुदर्रिस को ही जहमत देना चाहूँगा। मेरी मुराद है मोहतरम शफीक कलर साहब से कि शफीक सर अज़राए करम आप स्टेज पर तशरीफ ले आएँ और हमारे आज की इस तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम लईक अनवर सर की खिदमत में शाल और गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमारे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का हम बेहतर अंदाज से हमने उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया। यहाँ पर मैं अगर बड़ी नासिपासी होगी अगर इस पूरे प्रोग्राम की जो कड़ी को जोड़ने वाली शख्सियत हैं, मेरी मुराद कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी के रूह रवां मोहतरम अबुल फैसल साहब, मैं गुजारिश करता हूँ हमारे सदर मोहतरम और मुंबई से तशरीफ फरमा सोहेल अख्तर वारसी साहबान से कि अज़राए करम अबुल फैसल साहब की खिदमत में गुलदस्ता और शाल पेश करके उनके हौसलों को जिला बख्शे कि यकीनन ये इन्हीं का हौसला है जो इस तरह की पुरवकार, बारौनक और बहुत ही मुनफरिद और अनोखी तकरीब को आप यहाँ पर हमारे अपने शहर में और न सिर्फ शहर में बल्कि बैरून शहर में भी आज इस तकरीब को देखा और सुना जा रहा है। हमारे तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान आपके इस्तकबाल में खड़े हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ीन का कि यकीनन इनके हौसलों को सोहेल अख्तर वारसी साहब के साथ तशरीफ़ लाए। मुंबई शहर की दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही मोहतरम शख्सियात जिनमें
राशिद अंसारी साहब हमारे सोहेल अख्तरवासी साहब के साथ तशरीफ लाए हुए हैं। मैं जोरदार तालियों के दरमियान आपको स्टेज पर मधु करता हूं सर कि अज़राए करम आप तशरीफ लाएं। राशिद अंसारी साहब जो हैं वो जहां मुंबई शहर में अपने ज़ौक़ के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ अपने कामों में मुनहमिक हैं। मैं अबुल फैसल साहब से गुजारिश करता हूं कि अज़राए करम अबुल फैसल साहब तशरीफ लाएं और मुंबई से तशरीफ फरमा राशिद अंसारी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। और उन्हीं के साथ मोहतशिम अंसारी साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि इंतहाई सादा मिजाज रखने वाली ये दोनों शख्सियात हमारे सोहेल अख्तरवासी साहब के शाना बशाना आज यहाँ मालेगांव शहर को देखने, मालेगांव शहर के शहरियान से एक शनासाई हासिल करने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए। मैं आपका न सिर्फ कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी की जानिब से बल्कि शहर अजीज की हर इल्मी और अदबी शख्सियत की जानिब से आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा। हमारे अपने दरमियान कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी के अबुल फैसल साहब के वालिद गिरामी मोहतरम शफीक साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर शफीक जमील हसन साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं शफीक जमील हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे अबुल फैसल साहब के वालिद गिरामी शफीक साहब की खिदमत में गुलदस्ता और शाल पेश करके आपका इस्तकबाल करें। आप इस पीराना साली में भी यहाँ पर आज की इस तकरीब में जलवा अफरोज हुए और हमारे अबुल फैसल साहब के हौसलों को आप जिला बख्शते रहते हैं। यकीनन जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे फनकार हैं और म्यूजिक लाइन की मालेगांव शहर की इंतहाई मुनफरिद शख्सियत है। पियानो के आप ट्रम्पेट के आप मास्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक। और इसी के साथ साथ हमारे अपने शहर की चीदा शख्सियात हमारे सामने मौजूद हैं। हम अगर तमाम का यहाँ पर जिक्र करें तो मेरी मुराद मोहतरम शफीक जमील हसन साहब हैं, डॉक्टर अपना हमारे अजमत इकबाल साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। शिरडी शहर से मौलवी के पेशे से वाबस्ता हैं और दारुल इल्म के चेयरमैन मोहतरम हुज़ैफा हुदाई साहब हैं, डॉक्टर मुबिन नज़ीर साहब हैं। वहाँ पर कुर्सियों पर हमारे मसूद रमज़ान साहब हैं, आसिफ सुबहानी साहब हैं, इमरान जमील सर हैं। यकीनन ये तमाम शख्सियात, मैं हर किसी का नाम लेकर यहाँ पर मैं उनका इस्तकबाल करना चाहूँगा। पीछे की नशिस्तों पर हमारे जो एटीटी के मुदर्रिसीन हैं, मैं तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। और आइए आज के इस प्रोग्राम को हम आगे की तरफ ले चलते हैं और मैं चाहूँगा कि कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने आ जाए। चंद बातें इस तरह से कि कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी के जो काम और जो उसका काज है और जो उसके अज़ाइम है वो मुख्तसर अंदाज में मैं अबुल फैसल साहब से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम यहाँ पर तशरीफ लाएं और एक मुख्तसर से अंदाज में इस्तकबालिया कलमात अदा करते हुए मोहतरम अबुल फैसल जोरदार तालियों के दरमियान आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कोई बहुत ज़्यादा काम अभी हमारी एकेडमी के हैं नहीं, बस हम लोगों की इतनी कोशिश होती है कि जो म्यूज़िक आजकल के दौर में चल रहा है, इस दौर में हम लोग कुछ थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है और ख़ास तौर से मीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जो इजाद करदे राग हैं और उन्होंने जो चीज़ें तकरीबन जो तरतीब दी हैं वो आवाम के सामने हम लोग लाना चाहते हैं। बस इतनी से हम लोगों की कोशिश है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बोलने के कायल नहीं, वो अपने फन को पेश करने के कायल हैं और ये स्टेज जो है वो आज यही बता रहा है कि यहाँ पर आप
मेरी बातों को ना सुने बल्कि मेरे काम को देखें, और यकीनन आप जरूर महसूस होंगे आप जब इनके काम को देखेंगे। आइए हम आज के इस जश्न खुसरो के पहले सेशन का बाकायदा आगाज करना चाहेंगे। मैं गुजारिश करता हूं मुंतजमीन से कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तक माइक पहुंचाया जाए ताकि जो गुफ्तगू का सेशन है फन और शख्सियत मोहतरम अमीर खुसरो हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तक ये गुफ्तगू में शामिल मोहतरम लईक अनवर सर, मोहतरम रफ़ीक मोमिन साहब, मोहतरम सुहेल अख्तर वारसी साहब और हमारे सदर तकरीब यहाँ पर मौजूद हैं, और हम गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं मोहतरम अमीर खुसरो फन और शख्सियत। पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।